बचाना है, हमें बच्चे को भी बचाना है। इस मैनोवर में हम देख पा रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड वेरी वाइटल स्टेप टू प्रोवाइड सीपीआर। इससे क्या होगा कि जो फीटस है यूट्रस के अंदर, वी विल डिस्प्लेस दैट यूट्रस टू वन साइड। तो उससे जो यूट्रस के नीचे जो मेजर वेसल्स जा रहे हैं, इंफीरियर वेना कवा एंड एओर्टा, वो फ्री हो जाते हैं और उनकी फ्री होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन पेशेंट के हाथ में अच्छे से हो पाता है और मदर का भी और चाइल्ड का भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। सो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट इज वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन गिविंग सीपीआर इन अ प्रेग्नेंट पेशेंट। सो इन प्रेगनेंसी हम शुरू के स्टेप्स सारे वही रहेंगे, वेरीफाई सीन सेफ्टी, देन कॉल फॉर हेल्प, देन असेसमेंट। ये सारी चीज़ें कर ली। यस, अब हमें पता चल गया कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प कर लिया हमने, सारी चीज़ें देख ली, सीपीआर शुरू कर दिया। डिफिब्रिलेटर आ गया है तो हम डिफिब्रिलेटर लगा कर देख लेंगे कि वेदर इट इज शॉकेबल और नॉट शॉकेबल। उसके बाद क्या करेंगे? हम कारण पता करेंगे कि क्यों हुआ होगा। तो क्यों हो सकता है किसी प्रेग्नेंट पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट? बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक हम कारण पता कर रहे हैं, इस बीच हम करेंगे मैटरनल इंटरवेंशन जैसे एयरवे मैनेजमेंट, क्योंकि मदर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बिकॉज देयर आर 2 लाइफ्स टू गिव ऑक्सीजनेशन। सो एयरवे मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। बैक मास्क से या इंट्यूबेट करके हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, 100% ऑक्सीजन देंगे। ठीक है। आईवी, अगर आईवी कैनुला लगाना है हमें तो डायफ्राम के ऊपर लगाएंगे। तो ऐसा क्यों कहा गया है? वाई डायफ्राम के ऊपर लगाएंगे? बिकॉज वीनस रिटर्न जो नीचे से ऊपर जा रहा है इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, वो हैम्पर हो जाता है। तो अगर कोई भी कैनुला जिसकी सप्लाई हार्ट में वीनस इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जा रही है तो वहाँ उसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपने जो भी ड्रग दिया या जो भी फ्लूइड दिया वो तो जा ही नहीं पाएगा, वो तो दब गया है। इसलिए हम हाथ में लगाएंगे जहाँ की ब्लड सप्लाई हाथ से होते हुए, एक्सिलरी वेन से होते हुए, सबक्लेवियन वेन से होते हुए, फिर सुपीरियर वेना कावा से होते हुए हार्ट में जाती है। यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो हम लोग वैसे वेन्स को चूज़ करेंगे जो डायफ्राम के ऊपर। तो हमने आईवी वहाँ प्लेस किया। अगर पेशेंट को मैग्नीशियम चल रहा है, कई बार मैग्नीशियम चलता है इन अ केस ऑफ प्रीएक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया, ऐसे पेशेंट को तुरंत मैग्नीशियम सल्फेट बंद करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है? मैग्नीशियम सल्फेट कार्डियक हार्ट है, उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, जो बीट करता है हार्ट, उनके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बढ़ा देता है ताकि वो जल्दी एक्टिवेट ना हो, और उसके कारण हार्ट की जो धड़कने की का जो रेट है, जो जिस ताकत से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कम हो जाए। तो इन कारणों से देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग कार्डियक अरेस्ट। सो व्हेन हाई डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज गिवन इन अ पेशेंट, देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग अ कार्डियक अरेस्ट। सो मैक्सल्फ को हम बंद करेंगे तुरंत। उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे? ऑब्स्टेट्रिक इंटरवेंशन में हमने करेंगे जो हमने बताया था पहले, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस को एक साइड करेंगे ताकि वीनस फ्लो इंप्रूव हो। फीटल मॉनिटर्स को हटाएंगे। लोअर साइड ऑफ यूट्रस पे फीटल मॉनिटर्स लगे होते हैं फॉर कंटिन्यूस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। हमारे यहाँ नहीं लगता बट बहुत जगह लगता है। उन सबको हम हटाएंगे ताकि हम मदर केयर अच्छे से कर पाएँ। एंड प्रिपेयर अ पेरीमोर्टम सिजेरियन डिलीवरी। पेरीमोर्टम सिजेरियन डिलीवरी मतलब सीपीआर ऑन वे है, सीपीआर हो रहा है, एंड इन द मीन टाइम यू आर प्लानिंग, यू आर प्रिपेयरिंग टू डिलीवर द बेबी वाया सिजेरियन सेक्शन। इसके लिए कहा गया है विदिन 5 मिनट्स यू हैव टू डू अ सिजेरियन सेक्शन सो दैट मदर को और बच्चे को दोनों बचाया जा सके। ऐसा पाया गया है कि अगर किसी पेशेंट को
हार्ट कार्डियक अरेस्ट होता है किसी प्रेग्नेंट पेशेंट को, और विद इन 5 मिनट्स उनकी डिलीवरी करा दी गई, तो इससे मदर और फीटस दोनों के जान को बचाने में काफ़ी सफलता मिली है। ठीक है, हमने CPR कंटिन्यू किया। CPR कंटिन्यू करने का जो तरीका है वो सेम है एज वी हैव इन एडल्ट पेशेंट्स। तो हमने नीचे हो गया, डिटैचमेंट ऑफ फीटल हार्ट मॉनिटर्स, सबिंग मैग्नीशियम सल्फेट और अदर मेडिकेशन विच इज़ गोइंग ऑन। कई बार लेबेटोलॉल, बीटा ब्लॉकर्स, ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो उन सब चीज़ों को बंद करना है, CPR कंटिन्यू करना है। CPR कंटिन्यू करने का तरीका वही है जो कि किसी एडल्ट पेशेंट को हम करते हैं, बट इन चीज़ों को हम ध्यान में रखकर करें। अच्छा, लास्ट, व्हाट आर द इटियोलॉजी ऑफ मैटरनल कार्डियक अरेस्ट? क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से किसी टर्म प्रेग्नेंट पेशेंट को अरेस्ट आ जाए? वो है फर्स्ट ऑफ ऑल एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन। अगर हमने कभी वो सीवियर सेक्शन के लिए या पेनलेस लेबर के लिए पेशेंट लेबर ओटी में है और वी हैव गिवन एपिड्यूरल एनाल्जेसिया टू गिव अ फॉर पर्पस ऑफ पेनलेस लेबर, वहाँ पर ये चीज़ें ये हो सकता है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाए इफ इट इज़ अनमॉनिटर्ड। सेकेंड इज ब्लीडिंग। मान लो किसी पेशेंट को एंटीपार्टम हेमोरेज हो रहा हो और वो कंसीव्ड हो, तो कितना ब्लड लॉस हो रहा है आपको पता ना चले और पेशेंट की ब्लड लॉस इतनी हो गई कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया। थर्ड इज कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर जैसे कार्डियोमायोपैथी ऑफ प्रेगनेंसी है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, ये सारी चीज़ें हैं। फोर्थ डी इज ड्रग्स। ड्रग्स मतलब मैग्नीशियम सल्फेट हो रहा हो या लेबेटोलॉल चल रहा हो फॉर हाइपरटेंशन, ऐसे पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ही इज एम्बोलिक। एम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इज नॉट वेरी रेयर। एम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है एंड इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कार्डियक अरेस्ट। इवन इन आवर इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ भी एम्बोलिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हुआ है और पेशेंट को ICU जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फीवर है, नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज जैसे 5H and 5Ts। व्हाट आर 5H and 5Ts? 5H and 5Ts आर प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, जिन्हें हमें सबसे पहले ट्रीट करना होता है। 5H जैसे कि एसिडोसिस, हाइड्रोजन आयन से बना एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हेमोरेज, ये सारी चीज़ें हैं 5H। एंड 5Ts आर थ्रोम्बोसिस, टेम्पोनार्ड। थ्रोम्बोसिस में हमारे पास कार्डियक थ्रोम्बोसिस एंड सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, एंड एक और बच गया हमारा टॉक्सिन्स, पॉइजनिंग। ये सारी चीज़ें हैं जो 5H and 5T से होते हैं, जिनकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं एंड विच कैन बी ट्रीटेड इमीडिएटली सो दैट पेशेंट कैन बी सेव। सो अगर ये सारी चीज़ों को हमने में से कोई भी पॉजिटिव है रीज़न हमने उसे ट्रीट किया तो वी कैन सेव पेशेंट्स। फॉर द नेक्स्ट इट इज़ नेक्स्ट इज द पीडियाट्रिक रिससिटेशन।